Standard 7. My dear students, in this video we are going to study how to find HCF by division method. After studying that, we have to complete the practice set 12. The first session of practice set 12 we have done directly HCF by prime factor method, and the second section is remaining, that is by division method. Okay, so let's see how the HCF is found by division method. हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो हम पहले सॉल्व करते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 252 बाय डिविजन मेथड. डिविजन यू नो हाउ टू डू. ओके, सपोज वी हैव टू डिवाइड टू नंबर्स. सपोज आपको 72 डिवाइड बाई 12 करना है. आप कैसे डिविजन करेंगे? 72 यहाँ पर इस तरह एक ब्रैकेट बाहर की तरफ और ऐसा, बराबर. और हम 12 को यहाँ लिखेंगे. जो डिवाइसर है ये डिविडेंड है, ये डिवाइसर है. जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी जिसका टेबल हम काउंट करते हैं वो डिवाइसर हो गया. और ऊपर जो आंसर मिलेंगे 12 6 72, 12 6 72 लिखेंगे, ये हमारा क्वोशंट है. और यहाँ पर 72 लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करके हमें 0, दैट इज़ द रिमाइंडर. इस तरह लिखते हैं. पर ये डिवीजन का सिंबल और एक तरीके से हम डाल सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाय, और ऊपर से एक लाइन डालेंगे. यहाँ पर हमारा डिवाइसर होगा, यहाँ पर हमारा क्वोशंट होगा. ऊपर क्वोशंट लिखने के बदले राइट साइड का ब्रैकेट में क्वोशंट लिखेंगे. 12 6 72 और बाकी रिमाइंडर वगैरह वही सेम तरीके से. सिर्फ ये जो सिंबल है, सिर्फ इतना लिखने के बदले हम इतना करेंगे. और यहाँ पर डिवाइसर होगा, यहाँ पर क्वोशंट होगा. ओके, तो अभी हम वही मेथड से इसका भी डिवीजन करने जा रहे हैं. तो ये 144 है और 252 है, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए ये दोनों में कौन बड़ा है, वो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करो. कौन सा बड़ा है? 252. उससे किसको डिवाइड कर, सॉरी, इसको किससे डिवाइड करना है? 144 को. सो 144 से इसको. सो वी आर राइटिंग 252 द बिगर वन डिवाइडेड बाय, डिवाइसर क्या है? 144. 144 छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर को डिवाइड करो. अभी हम कौन सा टेबल काउंट करेंगे? 144. आप बताएंगे कि आपको 144 का टेबल नहीं आता, तो यहाँ पे टेबल ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 144 डबल टाइम करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो भी इससे बड़ा हो जाता है. देखो 4 और 4 डबल टाइम कर रहा है, ठीक है. 144 को 2 टाइम्स करके देखो, 2 टाइम्स यानी 2 बार प्लस करेंगे तो भी चलेगा ना. 4 और 4 8, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 282 हो जाता है. यानी ये 2 टाइम्स भी नहीं आ रहा है यहाँ, तो कितना ही टाइम्स आने वाला है? 1 टाइम. तो इतना बड़ा टेबल तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि 144 2 टाइम्स भी इधर नहीं आता, तो मैक्सिमम कितना ही टाइम्स आने वाला है? 1 टाइम्स. तो हमें 144 का टेबल इधर ज़्यादा आगे तक काउंट करना ही नहीं है. तो 144 1 ज़ा, क्वेश्चन विल पुट हियर, 144 1 ज़ा 144. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे. माइनस करके आंसर नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर. 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से 1 लेकर इधर आया, 12 बन गया. ये सब मेंटली करना है, कटिंग वगैरह करके पूरा मेसिंग मत करो. मैसअप करोगे अच्छा नहीं दिखेगा. तो यहाँ से 1 इधर लेकर आया, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 4, बराबर. 12 में से 4 गया 8, और ये 4 इधर 4 ही रह गया है. 4 में से 4 गया 0, 2 में से ये 2 वैसे ही है क्योंकि इधर बोरो नहीं किया. 2 में से 1 गया 1, तो हमें क्या मिला? 108 मिला रिमाइंडर. तो अभी हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिला. इस रिमाइंडर के इधर से फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसको आगे कंटिन्यू करो यहाँ पर ऐसा. तो ये हमारा इधर इसका पहला कैलकुलेशन में जो रिमाइंडर है वो हमें क्या बन गया? अभी हमारा डिवाइसर बन गया. और क्या करना है? पहले वाला डिवाइसर को डिविडेंड बनाएंगे. समझ रहे हो क्या? यहाँ पे पहले किसका टेबल हमने काउंट किया वो अंदर जाएगा और रिमाइंडर बाहर ही रहेगा. अभी 108 का टेबल हमें देखना है 144 तक, ठीक है. वो भी ज़्यादातर नहीं जाने वाला है, एक ही टाइम जाएगा. 108 1 ज़ा 108. माइनस करो, 4 में से 8 नहीं जाएगा, ये बन जाएगा 14 और ये बनेगा 3 क्योंकि हमने 1 लेकर आए. 14 में से 8 जाएगा तो 6. यहाँ पे 3 है, 3 में से 0 जाएंगे तो 3. 1 में से 1 जाके 0, 0 मत डालो. अभी एक रिमाइंडर हमें मिला, 36 रिमाइंडर मिला, तो उसे अभी क्या बना दो? डिवाइसर बना दो. और इसके जस्ट पीछे का
रिमाइंडर या डिवाइसर को यहाँ पे लिखो। समझ रहे हो आप? बड़े वाला डिवाइड बाय छोटा वाला। अभी क्वोशंट मिल सॉरी रिमाइंडर मिल गया। अभी ये वाला जो ये वाले ब्रैकेट में जो था वो इधर अंदर आएगा, रिमाइंडर बाहर आएगा, वो ओके। और उसके बाद इसमें से रिमाइंडर इधर है, तो ये वाले को उठाकर डिवाइसर बनाएगा, जिसका टेबल हमने काउंट किया। इधर 144 का टेबल काउंट किया ये वाले में, तो वो इधर आएगा, फिर रिमाइंडर का टेबल काउंट करेगा, और इधर रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर का टेबल अभी इधर काउंट करेंगे, और ये पहला हमने किसका टेबल काउंट किए थे उसको अंदर डालेंगे। 36 काफ़ी जाएगा लगता है 108 में, तो 36 का टेबल आप काउंट करो। इसके लिए पहले क्या करो, ये 6 है और इसका लास्ट 8 है, 6 का टेबल जरा काउंट करो जहाँ पे लास्ट में 8 आता है क्या। 6 1 6, 6 2 12, 12 का लास्ट में 2 है, 6 3 18, 18 का लास्ट में 8 है, तो शायद 6 3 18 होता है, तो 36 3 शायद 108 हो सकता है। तो ये एक बार इंडू करके देख लो। 36 3 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, बराबर। तो 36 6 108। ये होने के बाद वापस से हम माइनस करेंगे, 8 में से 8 ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होने तक हमें सम करना था। ज़ीरो हो गया। ज़ीरो कब हुआ, किसका टेबल काउंट करने पर ज़ीरो हुआ? आप 36 का टेबल काउंट करने पे रिमाइंडर ज़ीरो मिला, तो जिसका टेबल काउंट करने पे रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है वो नंबर HCF है, यानी इधर HCF कौन है, 36। तो हम अभी लिखेंगे HCF ऑफ क्या नंबर्स था, 144 एंड 252 इक्वल्स कितना है, 36। समझा नहीं? देखो दो नंबर्स दिए थे, बड़ा अंदर छोटा बाहर, कैलकुलेट किया, बराबर। पहले जो बाहर था वो अंदर और रिमाइंडर को बाहर, ओके। फिर इसका रिमाइंडर का टेबल गिन के इधर आया। अभी इधर जो बाहर था वो अंदर और रिमाइंडर जो है वो डिवाइसर, यानी उसका टेबल गिनेंगे। अगर ज़ीरो पहुंच गया तो ज़ीरो कब पहुंचा, किसका टेबल के से काम करने पे पहुंचा, 36 का टेबल पे पहुंचने पर, या 36 का टेबल गिनने पर हमें ज़ीरो मिला, इसलिए वो 36 HCF है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 120। 75 और 120 का HCF, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन मेथड पूछा है तो आपको डिवीजन मेथड ही करना है, ओके। तो 75 और 120, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 120। तो 120 को लिखा, डिवाइड का साइन डाले, और 75 जो छोटा था वो बाहर। 75 का टेबल आपको काउंट करना है। 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150 हो जाता है। आपके पास उतना नहीं है, 120 तक ही, तो 75 1 ज़ा 75 माइनस करना है, ओके। ज़ीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से 1 इधर ले आया, 10 बनेगा, ये बन जाएगा 1। 10 में से 5 गया 5, ये अभी 1 है, 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 इधर लाएंगे, तो ये 1 और 1 11 हो जाएगा, 1 और बाजू में 1 11। 11 में से 7 जाएगा 4, और ये 1 तो उधर ले गया था, तो इधर 0, ओके। अभी क्या करेंगे आप, वापस से इसको इधर से ब्रैकेट इस तरफ, यानी इसका टेबल अभी काउंट करेंगे, और इधर ऐसा किया। पहला किसका टेबल काउंट किए थे, 75, उसको अंदर डालेंगे। अभी 45 का टेबल 75 आने तक, 45 2 ज़ा 90 हो जाएगा, हमारे पास उतना नहीं है, तो 45 1 ज़ा 45। अब इसको फिर से माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ओके। माइनस करके होने के बाद यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट डालो, 30 को इस तरफ छोड़ो, तो जो रिमाइंडर है आगे और ब्रैकेट और डिवीजन करना है। और अभी किसका टेबल हमने किया था, 45 को, वो 45 को इसके अंदर डालो, ओके। अब क्या करेंगे हम, 30 का टेबल गिनेंगे। 31 सा 30, 32 सा 60 नहीं है हमारे पास, तो 31 सा 30। अब माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब फिर से जो आंसर जो रिमाइंडर मिला उसको ब्रैकेट के जो कर्व है उसके अंदर डालो, और यहाँ पे फिर दूसरा वापस से सिंबल करो, और इसका अभी ये वाले में किसका टेबल गिने थे, 30, उसको इधर अंदर डालो। तो 15 के टेबल काउंट करो, 15 1 सा 15, 15 2 ज़ा 30, और माइनस करते हैं, 0 में से 0 0, 3 में से 3 0। तो इस तरह हमें
कंप्लीट 0 तक मिल गया। तो अभी देखना है आप कौन सा टेबल काउंट करने पर, किसका टेबल काउंट करने पे आपका कंप्लीट हो गया या 0 मिला। आप जब 15 का टेबल काउंट किया तो 0 मिला। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ क्या क्या नंबर था, 75 एंड 120। 75 और 120 का HCF है 15। क्लियर? ओके। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये भी एग्जाम्पल ही है। फाइंड द HCF बाय डिविजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। HCF फाइंड आउट करना है कौन सा मेथड, डिविजन मेथड में, जैसा अभी हमने किया। और उसके बाद और थोड़ा सा आगे काम बताया है, रेड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेड्यूस यानी कम करो, टू द सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में दो नंबर्स है आपका, ये दोनों नंबर्स का आपको पहले HCF फाइंड आउट करना है डिविजन मेथड में, और उसके बाद इस फ्रैक्शन को आपको रेड्यूस करना है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी रेड्यूस करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, लेट्स सी दैट। सपोज एक फ्रैक्शन आपके पास है 15/25, ठीक है। अभी आप इसको रिड्यूस करना है एकदम छोटा, इसमें से सबसे लोवेस्ट टर्म कैसा बनेगा। ये दोनों टेबल किस में डिवाइड होता है, ये दोनों टेबल किस में डिवाइड होता है, किसके टेबल में जाता है, दोनों नंबर, सॉरी 15 जाता है 5 के टेबल में, 25 भी जाता है 5 के टेबल में। तो दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 के टेबल में 15 जाता है 3 में, 3 जा 25 जाता है 5 5 जा, हमें मिला 3/5 बराबर। देखो 15/25 था, तो ये दोनों सेम टेबल में जा रहा है, पर उसको 5 से डिवाइड करने के बाद देखो दोनों, ये दोनों सेम टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो दिस इज द शॉर्ट, सबसे छोटा यानी द स्मॉलेस्ट या रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। 15/25 का रेड्यूस्ड फ्रैक्शन है 3/5, यानी उसको जितना है काट काट के कम करो, तो 3/5। इसका और इसका मतलब एक ही होता है बच्चा, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। कैसा, आपको समझ में नहीं आया होगा या आपको यकीन नहीं होता रहेगा कि 15/25 और 3/5 दोनों सेम है। चलो आई विल शो यू हाउ दे आर स्मॉल। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा केक रखा है, समझो इधर भी एक केक रखा है। इस केक को मैंने कितने टुकड़े में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 पीसेस किया। ओके 25 पीसेस में से मैं कितना पीस ले रही हूँ, 15। चलो ये 1 पीस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो इतना केक मेरा हो गया, इतना पीस। ओके यहाँ से यहाँ तक इतना पीस मैंने ले लिया, इतना पूरा। अब वही सेम केक इधर रखी मैंने, मतलब दोनों सेम टू सेम दो केक रखे थे। इस केक को मैंने 1 2 3 4 5 बड़े बड़े टुकड़े में किया, और ये 5 में से यहाँ पे 25 टुकड़े में से कितना लिया है, 15 पीसेस लिया है। तो कितना केक मिलेगा मुझे, इतना सारा केक मिलेगा। अब यहाँ पर 5 टुकड़े में से 3 टुकड़ा मुझे लेना है, तो ये एक लिया 1 2, ये भी लिया 3, ये 5 में से 3 टुकड़ा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, यहाँ पर आपको इतना केक मिला, यहाँ पर भी देखो ना बेटा उतना ही सेम, देखो उतना ही केक मिला, समझ रहे हो। बस फ़र्क इतना था कि सेम केक था दोनों, पर इसको 25 पीसेस करके 15 लिया, तो इसको 5 ही पीस के उसमें से 3 लिया, क्योंकि यहाँ पे पीसेस बड़ा था, इधर पीसेस छोटा था, समझ रहे हो। तो दोनों का मतलब सेम ही हो गया। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, रेड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए सेम कौन से टेबल में जाता है चेक करते हैं। 5 के टेबल में जाता है 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, इस तरह कट करके सीधा भी लिख सकते हो, 3/5 इज़ द रेड्यूस्ड फॉर्म, या फिर ऐसा डिवाइड करके भी कर सकते हो। कटिंग मतलब भी डिवाइड ही हुआ, समझ रहे हो। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का पहला दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद ये फ्रैक्शन को हमें रेड्यूस्ड फॉर्म में करना है। ओके तो इन दोनों नंबर में से आंसर स्टार्ट करते हैं। इन दोनों नंबर में से कौन सा छोटा है, 209 छोटा है, बराबर है। तो 209 को बाहर आना है, 247 को अंदर रहना है।
तो मैंने 209 यहाँ और 247 अंदर, क्योंकि बड़ा जो है अंदर जाएगा। आपको पहले HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए इस तरह डिवीजन मेथड इस तरह करते हैं। ओके, 209 कितना बार मैक्स टू मैक्स एक ही टाइम जाएगा, तो 1 ज़ा 209। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, बराबर। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पास से 1 लेकर आया, 17 हो गया। 17 में से अभी यहाँ से माइनस करना है, ये 7 और इधर से 1 लेकर आएंगे 17 होएगा और ये 3 बचेगा। 17 में से 9 गया तो 8, बराबर। अभी यहाँ पर 3 बचा है ना, 1 इधर लेके गया था, तो 3 में से 0 3। अब इसे क्या करेंगे, वापस से इसको अभी ब्रैकेट के बाहर डालकर ये जो इधर पहले जिसका टेबल हमने गिने थे उसको अंदर करेंगे। अभी 38 का टेबल काउंट करना है 209 तक। ओके, 38 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ही छोटा है, तो 38 का टेबल देखना पड़ेगा। 30 का टेबल और 8 का टेबल अगर आप मिला देंगे तो 38 बन जाएगा, तो हार्ड नहीं है वो काम। तो क्या करते, 30 का टेबल और 8 का टेबल को मिला देते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। यहाँ मैं 30 का टेबल लिख रही हूँ और यहाँ पे 8 का टेबल लिख रही हूँ, मिलाकर 38 हो जाएगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 0, 60 हो गया। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, तो 90 हो गया 30 का टेबल। 3 का टेबल काउंट करके एक एक ज़ीरो डालना है। 3 4 सा 12 और 0, 3 5 सा 15 और 0, बस हो गया, काफ़ी है। और 8 का टेबल 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32, 8 5 सा 40। ओके, अब इसको 60 और 16 कितना होगा, 60 और 16 72, सॉरी 76, और ये दोनों मिलकर 90, 100, 104। ओके, वापस से चेक करना हमको कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है, 209 तक। और अभी यहाँ 120, 130, 140, 160, 50, 152, 150, 160, 170, 180, 190, 190 अभी भी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास 209 तक ही है। तो चलो आगे जाते हैं 209 करने। 15, 3 5 सा 15 हो गया, 3 6 सा 18, 3 7 सा 21, इधर 0 इधर 0, इतना करते हैं। और 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, 8 7 सा 56, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 180, 180 के साथ 40 और प्लस करो, 180, 190, 200, 210, 220, 220 के साथ 8, 228, और हमें किधर तक जाना था, 209 तक जाना था, तो इतना नहीं है हमारे पास, तो ये कितना, ये नहीं आएगा, 5 ज़ार 190 तक आएगा। तो ये हमारे पास 38 5 ज़ार 190 माइनस किया। ओके, अब इसमें से 9 आएगा, ये 0 है तो इधर से 10 1 लेकर आके 10 बनेगा, 10 में से 9 गया 1, और ये 1 में से 1 0 नहीं लिखेंगे। फिर इसको ब्रैकेट के इस तरफ डालकर उससे पहले वाला 38 और इसको इस तरफ किया। 19 का टेबल तो नॉर्मली सभी को पता है, 19 1 सा 19, 19 2 सा 38, माइनस करो, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0, समझ रहे हो। तो अभी कौन सा नंबर से हम डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 0 मिला, 19 का टेबल गिनने पर गिन के डिवाइड करने पे हमें 0 मिला, तो 19 इज़ द HCF। तो HCF ऑफ क्या क्या नंबर था, 209 एंड 247, कितना है 19। अब हमें इसका रेड्यूस्ड फॉर्म करना है, देयरफॉर रेड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या रेशियो था, क्या अपॉन में क्या था, रेशनल नंबर 209 अपॉन 247 इस इक्वल टू, ये 209 लिखेंगे अपॉन थोड़ा लंबा, 247 भी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या HCF मिला उससे डिवाइड करो। समझ में आ रहा है, HCF क्या मिला उससे डिवाइड करो। 209 को 19 से डिवाइड करना है और 247 को भी 90 से डिवाइड करना है। तो अभी ये डिवीजन किस तरह हम करेंगे, देखो पहले ये 19 है, लास्ट का डिजिट क्या है 9, बराबर, नहीं तो फिर आपको टेबल आता है तो 19 का डायरेक्ट टेबल भी कर सकते हैं, तो शायद टेबल आता है, बराबर है। चलो हम ट्राई करते हैं, 209 को 19 से डिवाइड करना है। 19 1 सा 19,
20 में से 19 गया 1 और ये 9 को नीचे, इजी है, 19 1 से 19 हो जाएगा। ओके, आंसर मिला 11, तो ये 209 के बदले में 11 आया। अभी 247 को भी करना है, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं, 247 डिवाइडेड बाई 19, 19 1 सर इधर भी 19, 4 में से 9 नहीं जाता तो 14 बनाया, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, यहाँ पे 0, ये 7, 19 3 ज़ा 57। आपको 19 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा जब डिविजन करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। तो क्या मिला हमें नीचे 13। तो ये है 209 अपॉन 247 का रेड्यूस्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, समझा। सो आप लिखेंगे देयरफॉर आंसर है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 209 अपॉन 209 upon 247 is equal to 11 upon 13 is the answer of that sum। क्लियर है। यहाँ पे रेड्यूस्ड फॉर्म के बदले में आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि रेड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कहा है, तो बेटर है आप यहाँ पे क्या ही लिख दो, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो बच्चों ये वीडियो में इतना ही है। आपके पास इसका सम्स है, 4 सम्स है आई थिंक, सॉल्व करने का कोशिश करना। ओके, बाय।